नमस्कार साथियों। आज हम लोग क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक का समुच्चय चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी समुच्चय है। अब पहले उत्तर के औचित्य बताइए। सबसे पहले आपको जानना होगा कि समुच्चय क्या होती है। तो समुच्चय किसी भी वस्तु के संग्रह को कहते हैं। कोई भी वस्तु उसके संग्रह को, जैसे मार्कर है, मार्कर को ही इकट्ठा कर ले तो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ठीक, कुछ भी हो। ठीक है, ऐसा ही बोर्ड बहुत सारा ले आए तो क्या हो जाएगा, तो यह भी एक समुच्चय कहलाएगा। यहाँ पे अक्षरों का क्या हो गया, ये समुच्चय संग्रह हो गया। ठीक, तो ये समुच्चय कहलाती है। किसी भी पदार्थ की जो संग्रह होती है वो समुच्चय कहलाती है। ठीक, लेकिन वह संभव होनी चाहिए। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि विश्व में 4 ऐसे बल्लेबाज को बताइए जो सर्वश्रेष्ठ है, तो ऐसा संभव हो नहीं सकता है कि कभी भी विश्व में कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि विश्व में कौन खिलाड़ी कितना है, कितना कौन खिलाड़ी जानता है। ठीक है, ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर से जितना भी महीना स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, उसका संग्रह कर रहा है। तो जे अक्षर से कौन कौन हो रहा है, तो जनवरी हो रहा है, जून हो रहा है, ये 2 हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला तो संभव है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कि ये क्या है, समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। अब 2 में बोल रहे हैं कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बोल रहे हैं कि भारत में वैसे 10 लेखक का नाम बताना है जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली हो। तो ये कभी संभव है क्या कि हम भारत के कोई 10 ऐसा लेखक का नाम बता दें, कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि सब लेखक अपने आप में क्या होता है, एक अनुभवी होते हैं, एक प्रतिभाशाली होते हैं, इसलिए ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो लिख देंगे कि समुच्चय नहीं है। समुच्चय क्या है, नहीं है, नहीं है। अब अगला बोल रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब बोल रहा है कि विश्व में 11 को ऐसा बल्लेबाज ढूंढना है जो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये भी संभव नहीं है, असंभव है। तो क्या लिख देंगे कि ये भी नहीं होगा समुच्चय। अब बोल रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपके कक्षा में जितना भी है विद्यार्थी उसका संग्रह हो रहा है, ये संभव बात है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ लिख देंगे हम, ये क्या है, समुच्चय है। ठीक, क्या है, समुच्चय है। अगला है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह। अब 100 से कम जितना भी प्राकृत संग्रह है उसका संग्रह बोल रहा है। तो 100 से कम कितना है, जैसे 99 है, 98 है, 97 है, 1 है, 2 है, ये सबके सब है। तो ये भी संभव है। तो क्या हो गया, तो ये हो जाएगा समुच्चय हो जाएगा। 100 से कम प्राकृत संख्या का समूह क्या हो जाएगा, ये भी समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हाँ लिख देंगे। अब बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। क्या बोल रहे हैं कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जितना भी उपन्यास लिखा गया है उसका संग्रह बोल रहा है। तो ये भी संभव है। ठीक है, लेखक प्रेमचंद्र कितना उपन्यास लिखे हैं ये तो निश्चित है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ये समुच्चय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी सम संख्याओं का संग्रह। अब सम संख्या कितना है उसका हम तो संग्रह कर सकते हैं ना। सम संख्या तो निश्चित है ना कि हम सम संख्या का क्या कर सकते हैं, हो सकता है। क्या क्या हो जाएगा, ये समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी होगा ना, होगा। ठीक है, अगला बोल रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व में कितना जानवर है, कौन खतरनाक है, कितना खतरनाक है, ये बताना कदापि सही नहीं होगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए a बराबर अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन कि मान लीजिए कि a बराबर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है, कॉमा रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक इप्सिलॉन अथवा इप्सिलॉन नॉट को भरना है। ठीक है, इसको हम इप्सिलॉन कहते हैं, जो चिन्ह है इसे हम इप्सिलॉन कहते हैं। और जब इसको काट देंगे इसका नाम हो गया इप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया, इप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या होती है, ठीक है, तो इसमें जो संख्या है, ठीक है, इसमें कोई संख्या जैसे 1 है, और जो ऐसे लिख दे, ठीक है, ऐसे 1
और बोल दे कि इसके बीच में क्या होगा, तो ए में एक है या नहीं पहले देखेंगे। ए में एक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन हो जाएगा। वो अगर जो बोल देते जैसे इसमें 7 नहीं दिया है या 7 लिख देता और बोल देता कि इसमें कौन सा चिन्ह होगा, तो क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे भरते हैं। बोल रहे हैं कि 5 है डॉट 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 ए, क्या इसमें 5 है, यदि हाँ है तो यहाँ पे क्या देंगे, इप्सिलॉन देंगे। क्या ए में 8 है तो 8 नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 0, 1 में 0 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर बोल रहा है नंबर 4 क्वेश्चन कि 4 है ए में, तो 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे दे देंगे इप्सिलॉन। फिर 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 है तो 2 हाँ है, तो यहाँ पे हो जाएगा इप्सिलॉन। फिर नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या ए में 10 है, तो ए में 10 तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन बन गया। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टेड रूप में लिखिए। ठीक है, रोस्टेड रूप में यानी कि ब्रैकेट के रूप में लिखना है। ठीक है, अंक के रूप में जो भाषा दिया हुआ है उसको अंक के रूप में लिखना है। ठीक है, सेक में बोल रहा है कि ए इक्वल टू क्या है, तो रोस्टेड एक्स कोलन एक्स एक पूर्णांक है और -3 के से छोटा एक्स, सॉरी -3 से एक्स बड़ा है या बराबर है और 7 से क्या है, छोटा है। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या बोला है कि 3 से बड़ा है या बराबर है, 3 से बड़ा है या बराबर है, यानी बराबर हुआ तो -3 और -3 से बड़ा क्या होगा, -2 -1। ठीक है, और बोला है कि 7 से क्या होनी चाहिए, छोटा होनी चाहिए एक समान, 0 1 2 3 4 5 और 6, यही हो गया। ठीक है, ए का मान हो गया। फिर 2 में बोल रहा है कि बी इक्वल टू एक्स कोलन एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब बोल रहा है कि जो x है, जो x है वो क्या है, तो संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b इक्वल टू बोला है कि 6 से कम, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि c इक्वल टू एक्स कोलन एक्स 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है, 8 होनी चाहिए। अब 2 अंकों वाली संख्या ढूंढना है जिसके अंकों का योग कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो 8 होनी चाहिए 2 अंक वाला, तो 17 और इसके उल्टा 71। ठीक है, इसके बाद 26, इसके बाद 62 है ना, फिर कितना, तो उसके बाद हो जाएगा 35 53 44। ठीक है, तो यही संख्या है। ठीक है, तो ये संख्या हो गया जब क्या, जो 2 अंक वाला है और इस सब का योग क्या है, 8 है। देखिए 4 6 8 5 3 8 3 5 8 6 2 8 2 6 8 7 1 8 1 7 8। ठीक है, अब बोल रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि d इक्वल टू एक्स कोलन एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अब बोल रहे हैं कि x जो है अभाज्य संख्या है और वह 60 का भाजक है, यानी कि 60 से में उससे भाग लगे जानी चाहिए और वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो संख्या कौन कौन है, अभाज्य संख्या तो सबसे पहले मालूम होनी चाहिए कि 2 से स्टार्ट होती है। तो एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और अपने आप को छोड़कर और किसी संख्या से भागना लगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 2 3 और 5, ये तीनों ऐसा संख्या है जिससे 60 का क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगी। उसके बाद बोल रहा है ई नंबर क्वेश्चन कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिगोनोमेट्री जो है इसका, तो समुच्चय में एक बात है, जब इसका हम लिखते हैं रोस्टर रूप में तो कभी भी एक अंक को दोबारा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू टी एक बार हो गया, RIGON, ओ दोबारा आ रहा है तो ओ नहीं लिखेंगे, आप एम लिखेंगे, ई नहीं लिखे तो ई लिखेंगे, टी लिख लिए है, आर भी लिख लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, सबके बीच में हो जाएगा कॉमा।
ठीक है। अब बोल रहा है वेटर शब्द का वैसा है लिखना है, तो क्या हो जाएगा वेटर का, तो ए वेटर का हो जाएगा VAT और R, ठीक है। ये दोबारा नहीं लिखेंगे, कोई भी हमको हम दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन।